अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस प्यार भरी महफिल में। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे नरेशंस के बारे में और मेंस लेवल पर नरेशंस के कितने खूबसूरत क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकते हैं। इसमें हमने बेस्ट ऑफ PYQ लगभग हर एक एग्जाम से उठाया है। जिस एग्जामिनेशन के लेवल्स को हम आसपास सभी जगह ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने उन सभी के क्वेश्चंस भी आपके सामने रखे हैं मेरे दोस्तों। उसके अलावा हम लोगों ने ट्रेडिशनल PYQ भी रखे हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी रखे जो ज़्यादातर परेशान करने के लिए ही दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। और मेरे दोस्तों, इससे एक और आप लोगों को अगली क्लास नरेशन के बेसिस पर ही मिलेगी, जिसमें हम लोग लेवल को बहुत अच्छे ऊंचे लेवल पर लेकर जाएंगे। तो चलिए नरेशंस के क्वेश्चंस को सोल्व करने का पहले एक पर्सपेक्टिव जान लेते हैं, फिर कहानी को शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोगों को ऑब्जर्व करना होता है, जो भी हमारे सामने लिखा हुआ क्वेश्चन है उसके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच हमारे सामने लिखी होती है, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो या एक ऐसा क्लॉज जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे सामने लिखा होता है, अगर हम लोगों को यही देखने को मिलती है पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस देखने को मिलता है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखने को मिलता है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस देखने को मिलता है, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखने को मिलता है, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो दोस्तों इसी के अनुसार हम लोगों की रिपोर्टिंग वर्ब और इसी के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को देखने को यूज करने को मिलती है क्या चीज? कंजंक्शन। ठीक है दोस्तों, हाँ है ना? तो कुल मिलाकर हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखा है उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, उसी के अकॉर्डिंग कंजंक्शन को चेंज करना है, उससे ज्यादा दूर बाहर हमें नहीं जाना है मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ जैसे ही हम लोग यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब एक अकेला ऐसा सहारा है जिसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करने का काम करते हैं। दो कैटेगरी के वर्ड्स, यानी कि ऐसे दो कैटेगरी के वर्ड्स जो हमें जानकारी देते हैं टाइम की जानकारी का मतलब, जैसे नाउ है, इसको हम चेंज करते हैं देन में। जो शब्द हमारे सामने नियरनेस बताते हैं, हम नियरनेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस में। जैसे अगर हेयर हमारे सेंटेंस में लिखा है तो हम देयर। ये केवल तभी है पॉसिबल जब हमारी लिखी हुई रिपोर्टिंग वर्ब किस चीज में लिखी हुई हो? पास्ट टेंस में लिखी हुई हो। करेक्ट है बेटा? हाँ है ना? इसके अलावा हम लोग फिर आगे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं एडवर्बियल चेंजेस को। एडवर्बियल चेंजेस का मतलब हमारे सामने आते हैं, जैसे अगर हमारी इन्वर्टेड कॉमास में हमें लिखा हुआ मिल जाए यस, नो, सर, ऐसे शब्द अगर मिलते हैं तो इनको हम चेंज करते हैं। ये आप लोगों ने अपने सिलेक्शन बैच में मेरे साथ मिलकर अच्छे से पढ़ा है। करेक्ट हो गई बात मेरे बच्चों? इसके अलावा फिर दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा लेवल हम उठाना शुरू करते हैं, तो एग्जामिनेशन हमें वी कंफ्यूजन पर परेशान करता है। कैसे करता है ये हम आपके साथ मिलकर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। हम लोगों को कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट भी देखने को मिल जाती है जो अपने आप में टाइमलेस स्टेटमेंट होती है। अब टाइमलेस स्टेटमेंट का मतलब होती है जिसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, और ये अपने आप में एक तरह से परमानेंट स्टेटमेंट होती है, यानी कि जिसके टेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में भले ही लेकर जाएं पर उसके टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, वी कंफ्यूजन, टाइमलेस स्टेटमेंट, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम लोगों को दो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस जुड़े हुए मिलते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब का हम कैसे यूज करते हैं उन चीजों पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, फिर जब हम आगे इससे चलते हैं मेरे बेटा, तो हमारे सामने क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या तो एक शब्द से या फिर एक फ्रेज से हम लोगों को पूरी की पूरी इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को एज्यूम करके ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे हम आपके साथ क्वेश्चंस के साथ मिलकर प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कुछ बेसिक्स हैं। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले किस चीज को देखना है और धीरे धीरे बाकी सारी चीजों को हम देखते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए खेला शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सभी के सामने,
ही सेड टू द He said to the mechanic, "Will you have the car ready by tomorrow morning?" आप सबसे पहले इस लिखी हुई रिपोर्टेड स्पीच को देखें तो ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होने का मतलब इसी की वजह से रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। इसी की वजह से इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम इफ या फिर वेदर लगाने का काम करेंगे। तो दोस्तों आस्क्ड अपनी जगह सही, टोल्ड वाला चॉइस हमारे सामने गया, आस्क्ड और सेड वाला चॉइस हमारे सामने गया। अब मेरे दोस्तों कंजंक्शन के नाम पर अगर हम आते हैं तो यहाँ भी इफ लिखा है, यहाँ भी इफ लिखा है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से विल या शेल के साथ हम बात करते हैं वुड की। अगर ये फ्यूचर एक्शन हमें बताता है तो ये भी गया, हमारे पास सही जवाब यही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें कहता है, अनिल सेड टू रिया, आई नो वेयर एवरीथिंग इज केप्ट इन द किचन। मैं जानता हूँ किचन में हर चीज कहाँ रखी है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्वेश्चन का आंसर बनाने की बात कर रहे हैं तो ये एक असर्टिव स्टेटमेंट है। सेड टू के साथ अगर लिसनर लिखा है तो टेल के फॉर्मेट में हम इसे चेंज करेंगे। तो टोल्ड सर फिलहाल के लिए ये चॉइस बाहर हुई मेरे बच्चों। यहाँ से हम इन दोनों में से देखते हैं आगे। कंजंक्शन के नाम पर दैट सही, दैट सही, दैट सही। यहाँ पर ये आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, हमने इसे ही बिल्कुल सही रख दिया भाई। आगे देखते हैं तो ये है हमारे सामने V1। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कोरस्पॉन्डिंग पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं तो ये चॉइस बाहर हो गई बेटा। अब हमारे सामने दो चॉइसेस बचती हैं, इधर ही न्यू, इधर ही न्यू। आगे लिखा है वेयर, वेयर, एवरीथिंग, एवरीथिंग, इज कैप्ट, आप कहेंगे वॉज कैप्ट। आप कहेंगे सर जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से इसको भी तो कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में ही चेंज करना था। तो बाबू हमारे सामने करेक्ट आंसर यही बचता है, बाकी सभी चॉइसेस फेल हुई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। He said to his friend, "Let us leave for the track tomorrow." बहुत खूबसूरत सवाल। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन को धीरे धीरे देखने के तरीके पे हमें सुधार लेकर आना है। आप अगर इस लिखे हुए क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें चाहिए लिखा हुआ क्या, देखते हैं। लेट से बना सेंटेंस इंपैरेटिव है और बाबू ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से टुमारो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे। तो बाबू जहां टुमारो एज इट इज लिखा है फिलहाल हम उसकी करेंगे छुट्टी। करेक्ट है। तो भाई यहाँ पर टुमारो एज इट इज लिखा है, हमने इसको हटा दिया। ठीक है जी। यहाँ द नेक्स्ट डे लिखा है, यहाँ द नेक्स्ट डे लिखा है, यहाँ द ट्रैक टुमारो, ये तो हम पहले ही सॉरी हटा चुके हैं। यहाँ हमारे सामने द नेक्स्ट डे। ठीक है भाई, तो हमारे सामने ए बी या डी में से एक की बात हम करेंगे। लेट से बने हुए सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, लेट से बने सेंटेंसेस के लिए हम टोल्ड वाली चॉइस फेल करते हैं। वैसे भी ये लेट की ट्रांसफॉर्मेशन ठीक नहीं है। करेक्ट है। आगे हम देखने का काम करते हैं। ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड टू लीव फॉर द ट्रैक द नेक्स्ट डे। अब इस सवाल में क्या गड़बड़ हो गई, आप कहेंगे दोस्तों यहाँ अस लिखा हुआ है। जब अस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ वो और एक तरफ उसका फ्रेंड, यानी कि एक और एक अगर हम दोनों को जोड़कर चलते हैं तो दो हो गए। दो का थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन का प्लूरल अगर हम देखने का काम करेंगे तो दे, यहाँ पर हमारे सामने दे सेट है तो बाबू यही आंसर हो गया। यहाँ पर तो एक अकेला फ्रेंड ही जा रहा है, कहाँ पर, ट्रैक पर। अच्छा सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यू सेड प्रिया केप्ट वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर एक्सप्लोडेड एट हर। बाबू ध्यान से समझिएगा, एक्सप्लोडेड का मतलब होता है गुस्से में फट जाना, गुस्से में बहुत कुछ कह जाना। अब दोस्तों देखो ये जो सवाल है ना, इस सवाल के पीछे एक प्यारी सी ट्रिक को ध्यान रखिएगा। जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में दो एक्शन यानी कि ये एक्शन वन ये एक्शन टू और दोनों के दोनों एक्शंस हमारे सामने पास्ट के बताए जाते हैं और पास्ट के कौन से एक्शन बताए जाते हैं, पैरेलल एक्शन बताए जाते हैं। बताने का काम ये कर रहे हैं टाइम वर्ड के साथ, है ना। जैसे हमारे सामने यहाँ टाइम वर्ड कौन सा हो गया, टिल। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, इसके टेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसके टेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट आंसर्स में यूं का यूं चाहिए। आगे हमारे सामने लिखा हुआ एक्सप्लोडेड, ये भी V2 यूं का यूं चाहिए। तो बाबूजी यहाँ से हेड कैप्ट हम लोगों ने हटा दिया। ठीक है जी, यहाँ से हेड एक्सप्लोडेड हमने हटा दिया। यहाँ पर हमारे सामने कैप्ट यूं का यूं है, यहाँ पर एक्सप्लोडेड हमारे सामने यूं का यूं है। तो बेटा जी ये आंसर की संभावना बिल्कुल सही है। यहाँ पर फिर से वही गड़बड़ हो गई है।
करेक्ट है बेटा। इस छोटी सी ट्रिक को लिख लीजिएगा, आपके काम आएगा। अगर मैं आपको सामान्य भाषा में ये कहूँ, अगर हमारे सामने पास्ट की कंडीशन है, अगर हमारे सामने पास्ट की कंडीशन है, पास्ट को बताने वाली कोई भी टाइम क्लॉज के साथ दो एक्शंस बताए जाते हैं, तो इन पास्ट के एक्शंस के टेंस को हम चेंज नहीं करते। कहानी बहुत बड़ी है, सिलेक्शन बैच में सीखते हैं, यहाँ सीधी बात, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आइए मिलते हैं अगले सवाल से। कहता है सवाल, आई आस्क्ड माई फ्रेंड हाउ वन कुड बी मैरी। देखो बच्चों, इस मैरी की स्पेलिंग को ध्यान से समझिएगा। ये मैरी अपने आप में एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैप्पी, और जो आप अपने सिलेक्शन के बाद करेंगे वो है अपने आप में एक वर्ब जिसका मतलब है मैरी, शादी। ठीक है, हमसे शादी करोगे, यहीं से करना बेटा, इसी शब्द के साथ करना। आई आस्क्ड माई फ्रेंड हाउ वन कुड बी मैरी व्हेन एवरीथिंग वाज मेस्ड अप। सारी चीजें जब गड़बड़ हैं, तो बिल्कुल प्यारी खूबसूरत बात पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आस्क्ड है रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ कंजंक्शन हमारे सामने क्या है, हाउ। तो यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, सामने वाले इंसान से सवाल पूछा जा रहा है। हाउ के साथ ही क्वेश्चन शुरू होना चाहिए, सभी चॉइसेस सही जा रही हैं। आस्क के साथ हम टू नहीं लगाते हैं जब लिसनर लिखा हुआ हो, तो ये भी हमारे सामने से गया है ना बच्चों। सेड के साथ टू इधर लिखा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर हाउ, ये हमारे सामने क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सही, यहाँ सब्जेक्ट है, और आगे की बात अपनी जगह जायज है। तो संभावना है ये आंसर हो जाए, जब तक आगे नहीं देखें फाइनल नहीं करेंगे बेटा। सेट टू सही है, हाउ सही है, बस तो अरेंजमेंट यहीं पर हमारे सामने गड़बड़ है, इसलिए ये भी चॉइस बाहर, करेक्ट आंसर हमारे सामने। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ईशा टोल्ड शिवानी दैट दे डिडंट नीड टू बाय टिकट्स फॉर द मैच एज शी हैड बीन गिवन फ्री पासेस फॉर टू। सवाल बहुत प्यारा खूबसूरत है। ईशा टोल्ड, सर इस टोल्ड को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, आगे यहाँ दैट कंजंक्शन बताता है, ये हमारे सामने एजर्टिव सेंटेंस लिखा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम टोल्ड के लिए हम देखने का काम करते हैं, सेट टू सेट टू सेट टू, और इधर भी सेट टू है। ईशा सब जगह स्पीकर है। आगे हमने देखने का काम किया बाबू, इन्वर्टेड कोमास, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्वर्टेड कोमास के अंदर यहाँ लिखा है दे। जब दे का मतलब क्या समझ में आया सर, दे का मतलब हमें समझ में आया, ईशा ने शिवानी को अगर कहा है तो ईशा और शिवानी दोनों मिलकर, ठीक है ना जी, किसी काम को कर रहे हैं। दे डिडंट नीड टू बाई टिकट्स फॉर द मैच एज शी हैड बीन गिवन फ्री पासेस फॉर टू। उसके पास दोनों के लिए फ्री पासेस हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर हमें दे की कहानी को हटाना पड़ेगा, वी कंफ्यूजन का सवाल है ना बेटा। यहाँ डिडंट तब आए जब हमारी डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट आए, तो बस तो फिर ये वाली बातचीत हमें सीधी समझ में आ गई, बी से बात को सेट कर दिया। अरे बोलो हाँ। चलते हैं मेरे बच्चों अगले सवाल की ओर। वी विल हैव अ थोरो सर्च बिफोर ओपनिंग द रूम, द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबॉर्डिनेट्स। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ऐसे क्वेश्चन की शैतानी आप लोगों के पेपर में जरूर देखने को मिलती है कि आपकी डायरेक्ट स्पीच में पहले से ही रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में चेंज करके दिया जाता है। तो इस बात को लेकर ना घबराना ना चैलेंज करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की शैतानियां पेपर की यूजुअल आदत है। पर कोई बात नहीं बेटे, इस सवाल पर काम करते हैं। टोल्ड हमारे सामने सब जगह बिल्कुल प्यार से चुपचाप बैठा है। द इंस्पेक्टर स्पीकर है, लिसनर हिज सबॉर्डिनेट्स अपनी जगह सही है, कंजंक्शन के नाम पर हम काम कर रहे हैं तो दैट सब जगह सही है। वी कंफ्यूजन का ये सवाल है। अब दोस्तों ध्यान से समझना, इंस्पेक्टर ने कहा है अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, तो वे दोनों मिलकर ही इस चीज पर काम करेंगे। तो इस वी को हटाकर हमें दे की तरफ लेकर जाना है, ये भी सही है। कंजंक्शन सब जगह पर दैट है, माय गॉड। अब मेरे बेटे यहाँ लिखा विल हैव अ थोरो, देखिए ध्यान से, पुरानी बात याद करते हैं, टेंस की क्लास में बताई थी। मॉडल एक्सिलरी के साथ ये जो हैव लिखा है ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब आप मेरे बेटे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो विल को हम चेंज करेंगे वुड में, ना तो कैन में और ना ही विल में रखेंगे। तो वुड के साथ यहाँ बी लिखा है, यहाँ क्या बेस फॉर्म थी, हैव। तो बेटा क्यों ना इसको भी हम हटा दें और सही जवाब की तरफ चलें। ठीक है बेटा, फाइन। देखिए मेरे बच्चों, बहुत सारे नन्हे मुन्ने भाई इस बात से भी मुगालता रख सकते हैं कि सर आप इतना टाइम ले रहे हैं।
देखिए बच्चों, मैं आपको पहले दिन से क्लास में एक चीज समझा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को क्वेश्चन को सही तरह पढ़ने की स्किल डेवलप कर दी जाए। ऐसा भी तो किया जा सकता है कि मैं क्वेश्चन देखूं, पढ़ूं आपके सामने, ये आंसर है, बात खत्म। सीखने को क्या मिला? कुछ भी नहीं। बात समझ रहे हैं? आपको क्वेश्चन में किस चीज पर सबसे पहले ध्यान देना है, यही चीज आप लोगों को सिखाने के लिए ये छोटी सी प्यारी सी मेहनत की जा रही है। ठीक है बेटा? आ जाओ बेटा। समय बचाकर हमें इतनी दूर भी नहीं जाना कि पल्ले कुछ पड़ा नहीं और समय बचाने के चक्कर में कहानी खराब कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को कंसीडर करते हैं। मिसेस मीन सेड दैट शी रिग्रेटेड हैविंग सप्लाइड अस विद एन इंफीरियर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड वाज रेडी टू अपोलोजाइज फॉर दैट। देखिए, सबसे पहली बात को ध्यान से समझते हैं। एक संभावना ये है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच होने के नाते दिस की वजह से दैट चेंज हुआ है। एक बार सारे ऑप्शंस में देख लेते हैं। ये तो बेचारा पहले से ही सभी ऑप्शंस में दैट लिखा है ना? तो इसके लिए तो कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती, है ना? जब हमारे लिखे हुए सेंटेंस में, मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक ट्रिक को समझिएगा। जब हमारे लिखे हुए सेंटेंस में एक नहीं, एक के साथ दो क्लॉजेस जुड़े हुए मिल जाएं या एक साथ दो सेंटेंसेस जुड़े मिल जाएं, तो ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन को रिवर्स में आप टैली मतलब पैरेलल स्कैन करते चले। रिवर्स में हमने सबसे पहले दैट को देखा, सब जगह ओके मिला। यहां से रिवर्स में हम आए, वॉज रेडी। वॉज रेडी कब आएगा? जब इज एम आर के साथ हमें रेडी देखने को मिले, है ना? यहां से रिवर्स में आई एम रेडी टू अपोलोजाइज, आई एम रेडी टू अपोलोजाइज, आई एम रेडी टू अपोलोजाइज, और यहां लिखा है बेटा हमारे सामने आई एम रेडी टू अपोलोजाइज। शातिर है पेपर वाला। कहां से है? सिलेक्शन पोस्ट से है, ठीक है ना? शातिर है पेपर वाला, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना? ट्रिक आपके सही काम आएगी दोस्तों। अब यहां से रिवर्स में हम आते हैं तो क्या लिखा है? क्या लिखा है? रिग्रेट हैविंग सप्लाइड अस। यहां अस लिखा हुआ है, ठीक है ना जी? यहां अस लिखा हुआ है, तो हमारे सामने लिखे हुए इस सेंटेंस में इस अस के लिए हम लोगों को ये तब चेंज हुआ जब यहां हमारे सामने लिसनर लिखा हो, ठीक है ना जी? बट मिसेस मीन जो है, मिसेस मीन यहां पर जो है, ठीक है ना? फाइन। लिसनर यहाँ है नहीं, तो लिसनर की जगह हमें कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए था कि हम उसे चेंज करके अस की तरफ लेकर जा सकें, ठीक है ना? तो बेटा देखो ध्यान से, ये आई जो चेंज हुआ ये तो मिसेस मेन के अनुसार है। सभी जगह पर आई अपना काम सही कर रहा है ना? अब बेटा यहाँ रिग्रेटेड लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट से पास्ट इंडेफिनेट पर जाने की अगर हम कोशिश करते हैं तो ए सी डी, ठीक है? अब देखो लड़ाई कहाँ रह गई हमारे सामने? यहाँ यू है, और बेटा हम लोगों ने यहाँ पर यू देखा, यहाँ भी यू देखा। भाई साहब बहुत क्लोज क्वेश्चन चल रहा है ना? अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे सामने क्या है? हैविंग सप्लाइड। परफेक्ट पार्टिसिपल यहाँ तो नहीं है, इन्फिनिटिव है, एक और उड़ा भैया, है ना जी? अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल है? आई रिग्रेट सप्लाइंग, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है जी? तो हमारे पास सब कुछ देख दाख के ऑप्शन सी हम लोगों को बेहतर लगा, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में हमारी वो ट्रिक काम नहीं आई जहां पर एक से ज्यादा क्लॉजेस जुड़े हुए हमें देखने को मिलते हैं, तो हम क्वेश्चन को पहले रिवर्स में टैली करते हुए जाते हैं और हम अपने आंसर्स को मैच कर जाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ ट्रिक काम नहीं की, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन में देखना कितना समय बचाएंगे हम। क्वेश्चन 9। Bidding farewell to me, my juniors wished me a bright and successful career ahead। ठीक है ना? जब आप किसी को बिड करते हैं, बिड का मतलब बोलते हैं, ठीक है? जब आप किसी को मतलब विदाई के समय बोलने का काम करते हैं कि खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, तो आप वहां पर उनको फेयरवेल कर रहे हैं। अब इसने क्या कलाकारी की है बेटा? बिडिंग फेयर सभी ऑप्शंस में लिखा हुआ है, ठीक है? कोई भी इशू नहीं है, सभी ऑप्शंस में है। बिडिंग फेयरवेल टू मी सभी ऑप्शंस में है। माय जूनियर आगे लिखा हुआ है। विश मी, सेड टू मी, सेड टू देमसेल्व्स, इंक्वायर्ड। इंक्वायर का मतलब होता है जब आप किसी से पूछताछ करते हैं, तो ये तो सवाल पूछने की बात इंटेरोगेटिव के लिए काम आती है ना? आप कहोगे सर देमसेल्व्स नहीं, देमसेल्व्स तो गलत आपने लिसनर उठा लिया। सर अगर वो विश मुझे कर रहे हैं तो फिर देमसेल्व्स का तो लेना देना नहीं रहा। देमसेल्व्स का मतलब तो अपने आप को ही विश कर बैठे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये तो। अब हमारे सामने अगली बात आती है क्या? आप कहेंगे सर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो इसको प्रेजेंट में लिखने की कोई सेंस
नहीं रही, तो बात खत्म हुई हमारे सामने सी फॉर चाइना से। आइए मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, क्वेश्चन 10 की तरफ लेकर चलते हैं। ही सेड दैट ही वुड बी टेकिंग अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 weeks एज दे हैड बीन अ डेथ इन हिज फैमिली। परिवार में कोई मृत्यु हुई है जिसकी वजह से उसे छुट्टी चाहिए। चलिए जी, अब देखो बेटा, यहाँ सेड लिखा है, सभी ऑप्शंस में सेड कायदे से ठीक है। इन्वर्टेड कोमास के बाद यहाँ, और इसको अगर हम देखते हैं तो वुड बी टेकिंग का मतलब विल बी टेकिंग हम लोगों को यहाँ पर चाहिए। यहाँ विल बी टेकिंग नहीं है, यहाँ वुड बी टेकिंग कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है मॉडल एक्सिलरी का बिहेवियर ले लिया हो इसने। विल बी टेकिंग, इधर विल बी टेकिंग है ना। आगे देखते हैं, आ लीव ऑफ एब्सेंस, आगे क्या लिखा बेटा, फॉर 2 weeks। आगे लिखा है एज, बेटा ये टाइप करने वाले भाई ने कुछ गड़बड़ कर दी है। एज देयर बीन, तो यहाँ देयर के साथ बीन सीधा सीधा यूज कर देना अब गलत हो गया सर, इसकी फिलहाल हम छुट्टी कर देते हैं। इधर यहाँ पर क्या हो गया, देयर इज को कोरस्पोंडिंग पास्ट में ले जाते तो वॉज वर होता, तो ये भी गलत हो गया। तो बाबूजी 3 कटे, एक ही हमारे सामने बचता है, हेंस द आंसर इज डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 पर काम करते हैं दोस्तों, क्या कहता है 11th क्वेश्चन। सो हेल्प मी हेवन, द मैन क्राइड, आई शैल नेवर स्टील अगेन। ये सीजीएल मीन्स का क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है जी। सो हेल्प मी हेवन, द मैन क्राइड, आई शैल नेवर लाई अगेन। मैं दोबारा से झूठ नहीं बोलूंगा। पुराने पेपर्स में यही क्वेश्चन ऐसे भी आया था, आई शैल नेवर स्टील अगेन, ठीक है। तो पुराने पेपर्स में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ये आप लोगों के रिसेंट एग्जाम 2023 के सीजीएल मेंस में से उठाया गया है। आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर हमें समझना है कि इसकी बात को कहने का भाव क्या है। इस बात को कहने का भाव ये है, इसका सेंस ये है, अर्थ ये है कि मैं भगवान को साक्षी मानकर ये बात की शपथ लेता हूँ। क्या शपथ लेता हूँ? कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना जी। तो यहां पर क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना बाबूजी, तो आप यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट में नहीं लेकर जा सकते। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ कॉल्ड अपॉन हेवन, सर भगवान को साक्षी माना, विटनेस करना, उसने जो कसम खाई है दैट ही वुड नेवर स्टील अगेन, वह दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा। शेल और विल फ्यूचर का एक्शन बताते हैं, तो वुड नेवर के साथ बात ये चल जाएगी। द मैन रिक्वेस्टेड हेवन टू हेल्प हिम, सर यहाँ कोई रिक्वेस्ट की बात नहीं है, ठीक है जी, रिक्वेस्ट की कोई बात नहीं है। द मैन कॉल्ड हेवन एंड ऑर्डर टू हेल्प, सर हेवन कोई इंसान नहीं जिसको बुलाकर आदेश दिया गया हो कि चलो मेरी मदद करो, चलो मदद करो, छुट्टी कर देंगे, सर ऐसी बात नहीं है, माफ कीजिएगा दोस्तों। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। करेक्ट है दोस्तों, मजेदार सवाल था। क्वेश्चन 12 पर हम आपको लेकर चलते हैं बेटा, बड़े प्यार से पढ़ना, जल्दबाजी कोई नहीं। ओह हाउ कुड आई एवर थैंक यू सर, सेड द कॉन्विक्ट टू द बिशप। कॉन्विक्ट जिसे सजा मिली है उसे कॉन्विक्ट कहा जाता है। तो ये हमारे सामने स्पीकर है, ठीक है ना जी, और जिसके साथ टू लिखा मिलता है वो ही लिसनर होता है। बहुत बार ऐसा आप लोगों के पेपर में देखने को मिलेगा कि बिशप पहले देखने को मिलेगा, कॉन्विक्ट बाद में। तो आपको लिसनर को डिटेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना। लिसनर वो शब्द है जिसके साथ प्रेपोजिशन हमें टू लेकर चलनी पड़ती है। इसके पीछे भी एक लंबा चौड़ा कायदा है, पर वो सिलेक्शन बैच में डिटेल में पढ़ाया जाता है, यहाँ परेशान नहीं होना है। तो मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों क्वेश्चन पर काम करते हैं। द कॉन्विक्ट टोल्ड द बिशप दैट इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू थैंक हिम, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ टोल्ड की बात हमें कहनी है ना, पर यहाँ हाउ कुड आई थैंक यू, मैं कैसे आपका धन्यवाद अदा करूं, तो ये अपने आप में कोई एक सामान्य स्टेटमेंट नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी के बिहेवियर से यहाँ थोड़ी बात गड़बड़ हो गई है। एक्सक्लेमिंग ग्रेटफुली, धन्यवाद अदा करते हुए अचानक से उसने कहा, कन्विक्ट सेड टू द बिशप दैट ही कुड नेवर थैंक हिम इनफ, ठीक है, ये तो चल सकती है बात, हाँ है ना। अब इसने क्या कहा है यहाँ पर, ओह मैं कैसे धन्यवाद अदा करूं आपका। एग्जैक्टली इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि वो उसका धन्यवाद अदा ही नहीं कर सकता, उसने एहसान ही इतना बड़ा कर दिया है। इसी की वजह से इस एवर को नेवर कह देना ज्यादा वाजिब है। एक्सक्लेमेटरी के लिए ये बात अपनी जगह जच गई, संभव हो सकता है ये आंसर हो जाए, ठीक है ना। और कुड के लिए हमने कुड एज इट इज रखा, ठीक है जी, हो सकता है ये संभावना है। द कॉन्विक्ट सेड टू द बिशप दैट ही कुड नेवर थैंक हिम अनफ। लेकिन देखो बेटा ये आंसर बन तो जाए, लेकिन एक्सक्लेमेटरी बिहेवियर तो गायब हो गया, तो फिलहाल इसको हमने सस्पेंस में डाल दिया।
द कॉन्वेक्ट एक्सक्लेम्ड ग्रेटफुली टू द बिशप दैट हाउ ही कुड। सारी बात बिल्कुल ठीक जा रही थी, यहां तक चलते 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 बहुत अच्छी जा रही थी, है कि नहीं। बस एक तो हम थोड़ा सा यहां पर लड़खड़ा गए और उससे बड़ा लड़खड़ाहट हमारे सामने हाउ ने पैदा कर दिया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जब ट्रांसफॉर्म हम करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को हटाकर हम उसकी जगह मेंशन करने की कोशिश करते हैं एसर्टिव स्ट्रक्चर। बस यही एक छोटी सी गुस्ताखी हो गई, तो आंसर हमारे सामने बी फॉर बॉम्बे ही करेक्ट हो गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए सफर लेकर चलते हैं क्वेश्चन 13 पर। राहुल सेड टू मोहित, राहुल ने मोहित को कहा, आई एम टेकिंग माई फैमिली टू कश्मीर फॉर अ वैकेशन टुमारो। क्वेश्चन की बात अगर हम कर रहे हैं तो सर सेड टू हमारे सामने टोल्ड की तरफ लेकर चला गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आगे इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें दैट देखने को मिलता है, ये भी अपनी जगह बेहद खूबसूरत है। एम टेकिंग माई फैमिली टू कश्मीर फॉर अ वैकेशन टुमारो, और ये पहले इस टाइम वर्ड को ही ना पकड़ लेंगे हम, है ना जी। द फॉलोइंग डे, देखो मेरे बच्चों, टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे को चेंज करते हैं फॉलोइंग डे में। तो फिलहाल के लिए ये हमने डाल दिया किस पे, सस्पेंस पे, ठीक है ना जी। इसको हमने रख दिया सस्पेंस पे, देखेंगे फुर्सत मिलेगी तब इससे बात करेंगे। टुमारो को टुमारो यूं का यूं नहीं रखना है, यहां भी फॉलोइंग डे दे दिया, टुमारो यूं का यूं रख दिया, तो भैया ये भी हटा दिया। अब ये दोनों सस्पेंस में हैं, यानी कि या तो ए या फिर सी, इनमें से कोई एक प्यारी बात हमें चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा कितनी प्यारी खूबसूरत शैतानी कर दी। इस आई को जब हम स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आई रखेंगे, आप कहेंगे नहीं सर, जो तीनों योद्धा है, तीनों योद्धा मर गए तो बचा हमारे पास ए फॉर एप्पल एंड दैट्स द आंसर, ठीक है जी। ये सीजीएल मेंस की परीक्षा से लिया गया सवाल है। क्वेश्चन 14 पर आइए मेरे बच्चों कसरत करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 14, रिमूव ऑल द स्टेन्स केयरफुली एंड क्लीन द विंडोज, सेट द कॉन्ट्रैक्टर टू द वर्कर। यहां हमारे सामने लिसनर प्रेपोजिशन टू वाला है, ये हमारा स्पीकर है। अब देखिए मेरे बच्चों, सब जगह स्पीकर सही लिखा है, ठीक है ना। और देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, तो ये फिलहाल के लिए हमने हटा दिया, ठीक है जी। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाएंगे और इंपैरेटिव सेंटेंस है तो भैया सेड टू की बात नहीं चला पाएंगे, और उससे भी बड़ा चैलेंज ये वाली गड़बड़ तो कतई सहन नहीं होगी, यानी कि ए और बी दोनों डिस्कशन से बाहर हो गए। अब हम देखते हैं मेरे बेटा, यहाँ टोल्ड द वर्कर दैट, दैट लगाकर फिर से वही गड़बड़ बाबू, इंपैरेटिव को दैट कंजंक्शन से नहीं बदलते हैं हम, टू लगाकर उसे इंफिनिटी में कन्वर्ट करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब की जगह इंस्ट्रक्टेड। तो भैया सारी ये बातें छोड़ छाड़ कर अपने दिल्ली चलते हैं दोस्त, डी फॉर दिल्ली के साथ। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, द स्वालो आज द स्काईलार्क, ये भी एक पक्षी का नाम है, ये भी एक पक्षी का नाम है। आस्ट पहले से ही इसने चेंज कर दिया है। विल वी बी एबल टू शिफ्ट द एग्स फ्रॉम दिस ट्री बाय टुमारो। देखो अब कितनी खूबसूरत बात है, रिपोर्टिंग वर्ब है हमारे सामने, विल को वुड में हम चेंज करेंगे, यहाँ दिस को दैट में चेंज करेंगे, टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज हम करेंगे। अब आ जाओ बेटा, सबसे पहले टुमारो हम लोगों ने हटाया भाई, ठीक है। एक एक करके सवाल के आंसर की तरफ हम जाएंगे। सभी ऑप्शंस में यहाँ पर द नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे है। अब बेटा जी यहाँ पर क्या लिखा है, दिस ट्री, दिस ट्री को हमें दैट ट्री में लेकर जाना है, ठीक है ना जी। दैट ट्री और ये लिखा है द ट्री। देखिए बच्चों, दिस और दैट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं, ठीक है ना। अगर दिस और दैट को हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है डिमोन्स्ट्रेटिव्स की, जो स्पेसिफिक बनाते हैं, ये इनकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। आप इन्हीं को इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाते हैं तो इनकी वीक फॉर्म भी होती है, जिसे हम कहते हैं द, ठीक है जी। तो भाई यहां पर द को लेकर एकदम से जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये संभावना हो सकती है अगर इसको हम दैट में कहीं लिखा नहीं देखते तो ये भी कंसीडर किया जा सकता है। अब मेरे बच्चों यहां लिखा है हमारे सामने विल के साथ बी एबल टू, तो हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में वुड बी एबल टू की तरफ लेकर जाएंगे। तो पहली बात ये गलत हो गई, वुड के साथ हैव लगाना गलत हो गया, तो भैया ये डार्क जो हमारे सामने ये डार्क रियलिटी थी हट गई, तो बचता एक ही है। चलो बच्चों डी फॉर दिल्ली की तरफ चलते हैं।
अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 16 आपके सामने पेश है खिदमत मेरे प्यारे बच्चों। The actor said that what he did in films was something he had never attempted in real life। कोई दिक्कत नहीं है। सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, सब जगह पर डायरेक्ट स्पीच बनाना है बेटा, सब जगह लिखा है। अब देखो बड़े प्यार से, एक्टर सभी का स्पीकर है, कोई इशू नहीं है। यहाँ लिखा है दैट के साथ व्हाट। आपका दिमाग यहाँ परेशान होगा कि सर आपने हमें बताया था कि हमारे लिखे हुए सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वो खुद में कंजंक्शन बनता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे बंदरों इसको ध्यान से अगर आप देखोगे ना, इस वर्ड का अर्थ यहाँ पर क्या नहीं है, इसका अर्थ है जो। ठीक है जी। तो ये जो अपने आप में है, तो ये क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो उसने फिल्मों में किया था, समथिंग वो ही हैड नेवर अटेम्प्टेड इन रियल लाइफ, जो उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं किया। तो मेरे बेटे यहाँ पर इस क्वेश्चन वर्ड का अर्थ अलग है। मेरी बात समझ रहे हैं? करेक्ट है, हाँ है ना? अच्छा, इस बात को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा और दूर लेकर चलता हूँ, ठीक है ना? अब देखो दोनों सवाल के अंदर क्या लिखा है बेटा, दोनों के दोनों लिखे हुए सवाल में आप यहाँ भी व्हेन, यहाँ भी व्हेन, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपके सामने सवाल पूछने का काम कर रहा है, ठीक है ना। वह कब आया, व्हेन डिड ही कम। जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसका तो अर्थ अलग है, आप कहेंगे जब, है ना। ये सवाल नहीं पूछ रहा, ये अपने आप में टाइम क्लॉज बना रहा है, ठीक है ना। जब वह आया उसने मुझे रिकॉर्ड्स दिखाए, गॉट इट। तो आपको ये चीज बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है। कभी कभी एक ही क्वेश्चन वर्ड, है ना, कभी कभी एक ही क्वेश्चन वर्ड एक से ज्यादा अर्थ बना सकता है। ये गूगली नरेशंस में ज्यादा परेशान करती है। वापस आते हैं अपने सवाल की ओर। तो बेटे हम लोगों को इस इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखा हुआ क्या चीज चाहिएगी बेटा? आप कहेंगे गुरुदेव अब सही रास्ते पर ले आए आप हमें, हमसे गलती हो जाती, जल्दबाजी में सारा कबाड़ा कर बैठते हैं, है कि नहीं? अब मेरे बच्चों अगर एक्टर ये बात कह रहा है तो इस ही को हम इस एक्टर के अनुसार चेंज करने के लिए फर्स्ट पर्सन में लेकर जाएंगे, हाँ कि ना। तो फर्स्ट पर्सन में ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ इस ही को आई में लिखना होगा, संभावना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी हमारे सामने टेंस गलत, और ये तो पूरी तरह गलत। तो एक ही आंसर हमारे सामने बचता है, दैट्स बी फॉर बॉम्बे, करेक्ट। क्वेश्चन 17 पर आएंगे अब हम। देखिए बच्चों बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन 17 क्या कहता है हमें? मदर सेड दैट व्हेन वी प्लक। अब देखो वही बात आ गई, है ना। अब नहीं बिगड़ेगा कोई भी भाई शैतान, ठीक है ना। जब हमने फ्लावर तोड़े, इट डाइज, यह मर जाता है। जब हम फ्लावर तोड़ते हैं यह मर जाता है। अब आप कहेंगे सर ये लिखा हुआ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, परंतु इसका टेंस क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये लिखी हुई जो बात है अपने आप में टाइमलेस है। अब टाइमलेस का मतलब क्या होता है? टाइमलेस का मतलब होता है जिसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। आप कभी भी किसी फ्लावर को तोड़ेंगे वो मर जाएगा, कभी भी ट्राई कर लीजिए। तो आप कहेंगे सर इस पे टाइमलेस है, तो रिपोर्टिंग वो पास्ट की वजह से भी इसके टेंस को चेंज नहीं किया। सो वी शुड लेट इट ब्यूटीफाई द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज इट लिव्स। इसीलिए हमें जितने समय तक कोई भी फ्लावर जीता है, इसे धरती की सुंदरता को बढ़ाने देना चाहिए, ठीक है जी। रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट को प्रेजेंट में बदलना गलत हुआ। सेड सेड सेड, आगे सभी जगह व्हेन लिखा है। अब देखो बेटा इस वी का मतलब क्या हुआ? इस वी का मतलब केवल मम्मी नहीं, इस वी का मतलब हमें समझ में आया जिसने ये कहा है वो, जिसने ये कहा है, जिसने ये सुना है वो लिसनर, और इसके अलावा हम सब इसमें शामिल हैं, हम सब इसमें शामिल हैं। तो जब इस वी का मतलब हम सब, बोलने वाला, सुनने वाला, और जिन जो इसमें जिस समय है ये कहा वहां नहीं है, उन सभी को ही अगर शामिल कर लिया है तो वी को हम चेंज नहीं करते। अरे हाँ ना। अब अगर मान लो इस बात को हम ऐसे कहें, कोई सज्जन किसी इंसान को किसी बंद कमरे में कहता है कि ऑक्सीजन हम सब की जरूरत है, तो क्या वो सिर्फ उन्हीं के लिए कही हुई बात है? क्या हमारी उसमें बात में हमारा शामिल होना संभव नहीं? आप कहेंगे सर हमारे लिए भी जरूरी है। तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में हम वी के अनुसार सभी को इंक्लूड कर रहे हैं, इस वी को हम दे में चेंज
नहीं करेंगे। करेक्ट है। तो ये बेहतरीन सवाल था कंफ्यूजन के लिए। अब हम इसके जवाब की ओर चलते हैं। वी प्लक अ फ्लावर इट डाई सो यू शुड। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है वी, तो इसको जानबूझकर यू क्यों बदल दिया, है ना। ठीक है। अब संभावित है हमारे सामने अगला आंसर बन जाए वी प्लक अ फ्लावर इट डाई सो वी शुड लेट इट ब्यूटिफाई द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज इट लिव्स। ठीक है। अब देखो यहाँ इसने क्या कर दी, शैतानी कर दी, यहाँ क्या कर दी, शैतानी कर दी, तो बेटा इसको हटाया और हमारे पास करेक्ट आंसर। तो आपके पेपर में वी कंफ्यूजन को लेकर आपको एक अलग से गुगली डाली जाएगी, बस आपको फ्रंट फुट पे सही तरीके से खेलना है। ठीक है। अगर बैक फुट पे हो गए तो गुगली स्टंप्स के अंदर है। ठीक है। हमारा बच्चा सोच रहा है अरे सर क्रिकेट के भी शौकीन है। चलिए क्रिकेट भी खेल लेते हैं बेटा जब भी मौका मिलता है। हाँ, पर मेंस के पेपर के बाद जब आप भी फ्री हो जाएंगे, हम भी फ्री हो जाएंगे, तो मैं राकेश यादव सर और आप हमारी जितनी भी टीम है, हम सब के साथ आपके साथ एक मैच करेंगे। ठीक है, चाय के साथ, ये भी पक्का। Anurag said the coming elections in Bihar will be the main topic of discussion for the next fortnight. Fortnight means a period of 2 weeks. Anurag said the coming elections in Bihar will be the main topic of discussion for the next fortnight. Examination ये कहता है कि आने वाले समय में 2 सप्ताह तक बिहार इलेक्शन ही हर जगह चाय की चर्चा बनी रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है आप प्रेडिक्टेड कहें, भविष्यवाणी किसी ने कही, इन्फॉर्म्ड है, कमेंट कहा है, एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम तो नहीं चलेगा, सडन फीलिंग्स के लिए होता तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस परिवार से होता, इसको तो हमने छुट्टी दे दी, है ना। अनुराग सब जगह स्पीकर है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह सब जगह बेटा दैट हमारे सामने है। द कमिंग इलेक्शन सब जगह है इन बिहार। अब यहाँ विल बी को वुड बी में हम चेंज करेंगे, यहाँ तो चल गया है, वर को हमने हटाया, विल लिख देना भी गलत, तो बेटा हमारे पास आंसर सटीक हो गया। क्वेश्चन 19 पर काम करते हैं। द फिशरमैन आस्क्ड हिज कंट्रैक्टर इफ दोज सैल्मन्स, वैसे तो ये सैल्मन्स अपने आप में ठीक नहीं है, ठीक है ना जी। सैल्मन एक ऐसा फिश होता है जब ईटेबल यूज होता है तो उसको अनकाउंटेबल की तरफ रखते हैं, फिर भी यहाँ स्पीशीज की तरह से कहीं तो प्लूरल वैलिड भी हो सकता है। द फिशरमैन आस्क्ड हिज कंट्रैक्टर इफ दोज सैल्मन्स वर टू गो ऑन दैट मॉर्निंग्स फिश ट्रेन। कोई इशू नहीं है बेटा। यहाँ आस्क्ड, यहाँ इफ बता रहा है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए, दैट के साथ मॉर्निंग लिखा है तो दिस मॉर्निंग होना चाहिए, है ना। चलिए अब पहले डायरेक्ट स्पीच में हमें इसको लेकर आना है ना, तो डायरेक्ट स्पीच में लाने के लिए हमें इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। दैट मॉर्निंग लिखा हुआ यहाँ पर गलत हो गया, हाँ कि ना। फिलहाल के लिए इसकी हम छुट्टी करते हैं। यहाँ दिस मॉर्निंग लिखा है, यहाँ दैट मॉर्निंग लिखा है, फिलहाल के लिए छुट्टी हमने की, दैट मॉर्निंग लिखा है। ठीक है, तो हमारी ट्रिक बहुत सटीक काम कर गई अब की बार, है ना। क्वेश्चन को रिवर्स में पढ़ने वाली ट्रिक सही काम कर गई। सिर्फ एक दिस दैट के आधार पर ही हमने इस क्वेश्चन को निपटा दिया। अब पहले इस क्वेश्चन का ना सेंस समझने की कोशिश करें। किसी फिशरमैन ने अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा क्या ये जो सैल्मन्स हैं ये आज ही की सुबह वाली फिश ट्रेन से जानी है, तो बेटा आज ही की ट्रेन को, आज ही के दिन को हम लोग डिस्टेंस की तरफ यानी कि पास्ट में लेकर जाते हैं, तो दिस को दैट में हम चेंज करेंगे। अब आप अगर चाहें तो इसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे। वर के साथ 2v1 लिखा है तो इज एम आर के साथ 2v1 हमें चाहिए, है ना। आर के साथ यहाँ गोइंग लगाना गलत, इसी वजह से ये कटा हमारे पास, ठीक है ना जी। यहाँ वर का यूज गलत हुआ, इज के साथ प्लूरल चलेगा ही नहीं भाई, तो हमारा आंसर वैलिड है। समय बचाने के लिए रिवर्स ऑर्डर आपको जल्दी काम कर जाएगा, ठीक है। समय अगर लगाना है तो फिर आप लगे रहो, लेफ्ट टू राइट सारे ऑप्शंस पढ़ो, उसमें आपका समय ज्यादा लग जाता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन 20 पर काम करते हैं। द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन्स फ्रॉम आवर रिसर्च वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज लाइफ ऑन दैट प्लैनेट। कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर क्या है सवाल हमारे सामने, ठीक है ना जी। देखिए बच्चों, अब कोई बच्चा ना ये मत सोचना कि सर ये जो दैट है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में लेकर जाए तो दैट का हम दिस कर दें क्या, ना 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 ना। ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। नियरनेस को हम डिस्टेंस में चेंज करते हैं, यानी कि जो नजदीक है उसे तो हम दूर लेकर जा सकते हैं, जो नजदीक है उसे हम दूर लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो पहले से ही दूर है उसे जबरदस्ती पास नहीं, ठीक है। ये आपका तरीका ठीक नहीं, ठीक है ना। तो दैट प्लैनेट सभी ऑप्शंस में लिखा हुआ होना चाहिए।
और मुझे दिखाई दे रहा है सभी जगह दैट प्लैनेट लिखा हुआ है, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। द प्रोफेसर टोल्ड के साथ टू हम नहीं लिखते हैं, ये बात आप सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि सेड और टू को मर्ज करके हम टोल्ड बनाते हैं, तो इस टोल्ड के अंदर टू छिपा है, इसीलिए इसके साथ टू लिखना सुपरफ्लूअस। तो बेटा इसकी तो कर दी हमने छुट्टी। आगे हमारे सामने लिखा है क्या चीज, इन्फॉर्म द मीडिया पर्सन्स दैट फ्रॉम आवर रिसर्च द प्रोफेसर सेड टू द। सर एक बात समझने की कोशिश करना, यहाँ आर और वी किसके लिए यूज हुआ है, प्रोफेसर और उनकी टीम, हम तो इसमें शामिल है नहीं, है कि नहीं। तो इस आर सर, ये जो आर लिखा हुआ है ना, इस आर रिसर्च को हमें यहाँ से फिलहाल के लिए हटाना होगा, और यहाँ जो वी के साथ हैव लिखा है रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट की वजह से, इसको भी हमें फिलहाल के लिए चेंज करने वाले लेवल पर लेकर जाना होगा। ठीक है भाई, तो फिलहाल इसकी भी हम छुट्टी करते हैं बेटा, ये हट ही गया है। द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन्स, दोनों ऑप्शंस को पैरेलल पढ़ रहे हैं अब हम। द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन्स दैट, ठीक है ना जी। आगे लिखा है फ्रॉम, क्वेश्चन की शुरुआत में फ्रॉम लिखा हुआ है, इधर भी फ्रॉम, यहाँ कंजंक्शन गायब है, ठीक है ना। और यू कहाँ से पैदा हो गया बेटा, यू तो हम कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते ही नहीं। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, हमारे सामने करेक्ट आंसर कौन सा बचता है, ठीक है जी। तो हमारे सामने करेक्ट आंसर बचता है सी फॉर चाइना। द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन्स दैट फ्रॉम देयर रिसर्च दे हैड कम, ठीक है जी। वी हैव कम को दे हैड कम चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, टू द कंक्लूजन दैट देयर वाज लाइफ ऑन दैट प्लैनेट, यही हमारे सामने सटीक आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों क्वेश्चन 21 को समझते हैं क्या कहता है। द योगा इंस्ट्रक्टर सेड टू अस डूइंग योगा डेली विल हेल्प यू टू डेवलप अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। देखिए अगर इस लिखी हुई स्टेटमेंट को हम ध्यान से समझें तो ये स्टेटमेंट अपने आप में टाइमलेस है। टाइमलेस होने का मतलब समय का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो सर हम इसको चेंज नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये टाइमलेस होने की वजह से तो हमारे सामने विल हेल्प की जगह हेल्प्स होना चाहिए था, तभी तो इसको आप लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कैटेगरी में लेकर जाते, है ना। लेकिन इसने कहा है विल हेल्प यू, तो यानी कि किसी इंसान को ये बात कही गई है, ठीक है ना, जो उनके सामने है या हम हैं, ये बात इस सेंस में कही गई है कि भैया देखो ऐसा करोगे तो आप ठीक रहोगे, है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, तो विल हेल्प को हमें लेकर जाना होगा किसमें मेरे बेटा, वुड हेल्प में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर बनाने पर। सेड टू को देखा, सेड टू एज इट इज, वॉज टोल्ड अपनी जगह गलत हो गया, सेड टू और टोल्ड। अब आगे देखते हैं मेरे बेटे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, दैट, उसके बाद लिखा हुआ है सर देखो यहाँ लिसनर की जगह हमारे सामने अस, इधर लिखा है अस और इधर लिखा है अस। आगे अगर हम देखने का काम करते हैं तो दैट कंजंक्शन सभी जगह पर है। डेली योगा हमारे सामने लिखा हुआ है, डेली योगा, उससे पहले डूइंग, तो भाई यहाँ पर डूइंग हमारे सामने से गायब हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आगे लिखा है डूइंग डेली योगा वुड हेल्प अस टू डेवलप अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी, विल बी हेल्पिंग। लो जी, यहाँ तो वैसे भी गड़बड़ है, हम लोगों के सामने विल बी के साथ बात आगे कॉन्टिन्यूस में बना दी है, तो सर हमारे पास आंसर डी फॉर दिल्ली ही करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 22 कहता है गरिमा टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी कुडंट गो विद देम टू द मूवी दैट नाइट एज शी वाज वेरी बिजी। ठीक है जी, यहाँ एज का मतलब हमें रीजन बताने के लिए कहा है कि वह बहुत बिजी थी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ शी किसके लिए यूज हुआ है, गरिमा के लिए। इनडायरेक्ट स्पीच में है तो डायरेक्ट स्पीच में लाने के लिए यहाँ आई हमें चाहिए, आई हमें चाहिए, यहाँ पर शी लिख देना गलत हो गया, हमें यहाँ आई चाहिए। अब इस रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट की वजह से इज एम आर को ही तो आप वाज वर में यहाँ पर चेंज करेंगे, बोलो हाँ। ठीक है बेटा। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम काम कर रहे हैं तो ये अपनी जगह गलत हो गया, ये अपनी जगह गलत हो गया, करेक्ट आंसर हमारे सामने एक ही बचता है, दैट्स इट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या कहता है। The professor said to Piyush, "Will you clean the data and get back to me tomorrow?" तो सबसे पहले tomorrow को हमें देखना होगा, कहाँ लिखा है the next day। ठीक है जी बाबूजी, ठीक है जी, ठीक है जी। tomorrow as it is, फिलहाल इसकी हमने छुट्टी कर दी। अब दोस्तों हम अगर कहते हैं यहाँ है हमारे सामने क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो कंजंक्शन के लिए इफ या वेदर हमें चाहिए, हाँ कि ना। यहाँ पर तो कंजंक्शन नाम की चीज ही नहीं है, फिलहाल के लिए छुट्टी की। इफ वेदर आज के साथ सटीक आंसर सी फॉर चाइना बना रहा है।
क्वेश्चन नंबर 24 पर काम करते हैं। प्लीज वेट फॉर मी एट द ऑफिस शॉप। आगे लिखा है इन केस आई एम लेट सेड रीमा टू हर फ्रेंड। सर रीमा सभी जगह स्पीकर है, टोल्ड सभी जगह लिखा है। सर टोल्ड के साथ टू लगाना सुपरफ्लूस है, ये हम आपके साथ पहले ही जान चुके हैं। टोल्ड सब जगह है, हर फ्रेंड सब जगह है। आगे इम्पेरेटिव्स के लिए इन्फिनिटिव हमें बनाना पड़ता है, तो बेटा जी हमारे पास टू वेट दोनों जगह लिखा है। फॉर हर एट द कॉफी शॉप इन केस आई एम। सर यहाँ आई को तो हमें चेंज करना था, है ना बेटा। इस लिखे हुए आई को हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो बेटा जी हमारे पास आंसर बचता है डी फॉर टेली। करेक्ट हो गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। The doctor advised Jaya to put the eye drops into her eyes 4 times a day from the next day. From the next day. पहली बात यहाँ advise लिखा है, यहाँ imperative को infinitive में convert किया है, और the next day की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें टुमोरो कहीं ना कहीं लिखे हुए सेंटेंस में देखने को चाहिए ही चाहिए, है ना बेटा। अब देखिए यहाँ पर द नेक्स्ट डे लिखा हुआ है एज इट इज, फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, टुमोरो इधर भी टुमोरो। अब दोस्तों यहाँ हमारे दोनों ऑप्शंस में अगर देखते हैं तो डॉक्टर एडवाइज जया जया फ्रॉम टुमोरो पुट द आई ड्रॉप्स इनटू योर। सर इस योर के लिए ही तो हम लोग जया के लिए इस योर को हर में लेकर जाएंगे, जो वहां लिखा है हमारे सामने। पहले से ही हर क्यों लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच में। करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, क्वेश्चन 26 पर लेके चलते हैं आप लोगों को दोस्तों। कहता है ये सवाल, एक्सपर्ट्स सेड दैट सेवरल स्टेप्स वर बीइंग टेकन टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एज इट कंस्टिट्यूटेड 45% ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। यहाँ सेड के साथ लिखा है बेटा दैट। पहले हम ध्यान से देखेंगे तो आर सेइंग कह देना अपनी जगह गलत है ना। सेड सेड सेड, सेवरल स्टेप्स सब जगह लिखा है। यहाँ वर्ब बीइंग टेकन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ आप लेकर जाना चाहेंगे तो बाबू ये शुड बी टेकन तो अपनी जगह गलत हो गया। आप देखेंगे आर बीइंग टेकन, हैड बीइंग टेकन गलत हो गया। तो बस हमारे 3 ऑप्शंस कट ही गए हैं, तो सही आंसर पर हम पहुंच गए हैं, दैट्स सी फॉर चाइना। करेक्ट हो गया बेटा। चलिए क्वेश्चन 27 पर लेकर चलते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन 27 कहता है, जॉनीज मदर सेड जॉनी रन डाउन टू द ग्रोसर की दुकान पर जाना। ये ग्रोसर के साथ अपोस्ट्रोफी एस हमें बताता है, ग्रोसर की दुकान पर जाना। एंड गेट अ लीफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड एंड, सॉरी लीफ नहीं, लोफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड एंड अ पाउंड ऑफ शेडा चीज। कोई दिक्कत नहीं है, इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव के अनुसार हमें जाना है। यहाँ पर ये जो जॉनी है ये लिसनर है। चलिए बेटा, जॉनीज मदर आस्क्ड हिम, प्लेडेड विद जॉन। प्लेडेड का मतलब होता है जब आप किसी इंसान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बेटा रिक्वेस्ट की तो कोई सेंस क्वेश्चन में नहीं है, तो फिलहाल इस लिखे हुए ऑप्शन को हम एक तरफ कर देंगे। ठीक है, जॉनी कमांडेड हिज मदर। देखिए देखिए यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ये है हमारा लिसनर। लिसनर का मतलब क्या हुआ, स्पीकर कौन है, जॉनीज मदर। यहाँ क्या कर दी, जॉनी ने आदेश दिया है माता जी को, गड़बड़ हो गई। स्पीकर लिसनर गलत जगह हो गया। जॉनी आस्क्ड हिज मदर, बिल्कुल गलत हो गया। स्पीकर लिसनर स्विच नहीं करने हैं, आप कहेंगे जॉनीज मदर, यही स्पीकर था, लिसनर हिम है। आगे क्या लिखा है, 3 चॉइसेस हटी गई हैं, तो एक ही आंसर हमारे सामने ए फॉर एप्पल बचता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन को ठीक कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन ठीक करने की वजह से वो स्पीकर और लिसनर के स्विच को नहीं पकड़ पाते। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर 2 चॉइसेस में आपको कंफ्यूजन हो तो इन दोनों चॉइसेस की कंफ्यूजन में आपको चुपचाप चले जाना है। स्पीकर लिसनर को भी एक बार देखना, कई बार ए की जगह बी, बी की जगह ए। ठीक है जी, क्वेश्चन 28 से आपकी मुलाकात कराते हैं। कहता है सवाल, द प्रिंसिपल सेड टू देम दैट ही डिड नॉट वांट टू सी एनीवन और टू रिटर्न विद अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम। सर ये देम किसके लिए है, यहां पर तो देम लिखा है ना जी। दैट कंजंक्शन से हम कहानी को शुरू करेंगे। आओ, द प्रिंसिपल सेड टू देम सभी जगह पर लिखा हुआ है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ही चेंज हुआ है प्रिंसिपल की वजह से, आई सब जगह लिखा है। डिडंट वांट, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में हम जाएंगे, ये भी गया।
आई डोंट वांट सभी ऑप्शंस में लिखा है, डोंट के साथ वांटेड गलत हो गया साहब, है ना जी। अब दो ऑप्शंस बचते हैं, आई डोंट वांट टू सी एनीवन टू रिटर्न विद अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, आई डोंट वांट टू सी एनीवन टू रिटर्न्स, गड़बड़ यही हो गई। इन्फिनिटिव में हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, यही एक छोटी सी गड़बड़ ऑप्शन ने दी है, तो हमारे पास आंसर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो गया। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर आप बी ऑप्शन को बी फॉर बॉम्बे क्यों कहते हैं यार पुरानी आदत पड़ी हुई है। बहुत पहले मतलब जब पढ़ाते थे तो ऑफलाइन में जब से पढ़ाते थे तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चाइना, डी फॉर दिल्ली, ऐसे ही बोलने की आदत पड़ गई थी और आदत सुधर ही नहीं पाई कभी। तो आप अपने हिसाब से ए बी सी डी के लिए जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। ए फॉर अनन्या पांडे, बी फॉर बबीता भाभी, है ना, सी फॉर चाइना की, है ना, और डी फॉर जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, अपने हिसाब से बना लीजिएगा। 29 क्वेश्चन कहता है ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट इट वाज अ पिटी, बड़े दया की बात है, ठीक है, इट वाज अ पिटी दैट सो मेनी लाइव्स हैड बीन लॉस्ट इन द फ्लड्स। तो रिवर्स में अगर हम आते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट में लाना है, तो बेटा यहाँ हैड बीन हमारे सामने लिखा है, ठीक है जी। अब मेरे बेटे इस हैड बीन को हम जब डायरेक्ट स्पीच में लेकर आएंगे तो कौन सी जगह ज्यादा बेहतरीन हमारे सामने आती है। देखिए पहली बात तो यहाँ जो लॉस्ट लिखा है ये अपने आप में थर्ड फॉर्म है, लॉस अपने आप में थर्ड फॉर्म नहीं है, ये तो हमारे सामने से गया। आर बींग को पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं करते, हैड बीन लॉस्ट यहाँ लिखा हुआ है और हैव बीन लॉस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं बेटा हमारे सामने ऑप्शन बचते हैं ए और सी, है ना। ही सेड सैडली इट इज, सर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इट इज अ पिटी लिखा सुंदर तो लग रहा है लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस परिवार में नहीं जा पाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो जाएगी, तो सर व्हाट अ पिटी यही आपकी तरफ से सटीक बेहतरीन सवाल बनता है। क्वेश्चन 30 पर आते हैं। विकास सेड टू नवीन दैट ही हैडंट मेट हिम सिंस फरवरी द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो प्रीवियस ईयर हम लोगों को लास्ट ईयर से प्रीवियस ईयर की तरफ जाना है, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर और आखिर में भी लास्ट ईयर। ट्रिक यहाँ काम नहीं करी, पर निराश नहीं हो, दूसरी जगह पर इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे हम। टोल्ड के साथ टू लिखा हुआ ऑप्शन हमारे सामने डायरेक्ट में हो चाहे इनडायरेक्ट में हो गलत है, हटा देंगे भाई, ठीक है जी। यहाँ विकास टोल्ड नवीन, आपत्ति नहीं है हमें, सेड टू नवीन आपत्ति नहीं हमें, लिसनर को इन इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखना आपत्ति नहीं हमें, क्योंकि बाहर लाएंगे तो ये सेड टू नवीन ही कंसीडर होगा, ठीक है। विकास सेड टू नवीन ही हैडंट मेट हिम। अब ये सवाल की कंफ्यूजन है, ये जो हमारा स्पीकर है ये भी लड़का, ये जो हमारा लिसनर है ये भी लड़का, यहाँ ही भी मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, ये हिम भी मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए। अब ये ही किसके लिए यूज हुआ, ये ही हिम किसके लिए यूज हुआ, ये चैलेंज हो गया हमारे सामने, ठीक है ना। या तो यहाँ आई और यहाँ पर हमें यू लिखना होगा, या फिर दूसरी बात क्या है, यहाँ यू तो यहाँ पर हमें मी लिखना होगा। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना जी, ये तो चैलेंज हो गया हमारे सामने। सिंस फरवरी द प्रीवियस ईयर, अब देखते हैं इसमें क्या बात हमारी बेहतर हो सकती है। टेंस को भी कंसीडरेशन में लेके चलना है। पास्ट इंडेफिनिट कब हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट इंडेफिनिट जा सकता है या पास्ट इंडेफिनिट से भी पास्ट परफेक्ट जा सकता है। यहां हमारे सामने आई हैवंट मीट, सर हैवंट के साथ मीट लिखना तो टेंस की ही बात गड़बड़ हो गई। यहां लिखा है आई हैवंट मीट हिम, ठीक है जी। यहां हिम किसके लिए यूज हुआ है, प्रोनाउन परिवार से अगर हम चलते हैं तो ये दोनों के दोनों जो प्रोनाउन है स्पीकर लिसनर के लिहाज से चेंज होने चाहिए, इसलिए हमने मेरे बेटा, अच्छा ये तो पहले ही उड़ा दिया था, माफ कीजिएगा। आई हैवंट मेट यू, सर ये संभावना चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैवंट मेट मीटिंग मी, सर ये कौन सी कहानी हो गई, टेंस गलत हो गया। बेहतरीन सवाल था जिसके अंदर हम लोगों को प्रोनाउन को लेकर कंफ्यूज किया गया। नाइस क्वेश्चन, आई लाइक इट, ठीक है बेटा। चलिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्वेश्चन 31 पर आपको लिए चलते हैं। कहता है 31 क्वेश्चन, he asked me if I would like to take that apartment on rent from the next day। सर नेक्स्ट डे टुमारो के परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। asked और ये if बताता है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमें चाहिए।
अब दोस्तों पहले सवाल पर काम करते हैं। स्पीकर ही हमारे सामने है, लिसनर मी हमारे सामने है, सेट टू में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। अब दोस्तों हम किसी इंसान को दरख्वास्त कर रहे हैं, क्या क्या दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई मैं लेना चाहूंगा अपार्टमेंट रेंट पर। ये आई किसकी वजह से चेंज हुआ है, इस लिखे हुए लिसनर की वजह से। डायरेक्ट स्पीच में आने के लिए यहां हमें क्या चाहिए, यू लिखा हुआ चाहिए। कमाल की बात है भाई साहब, इतना पैरेलल खेल रहा है ये, है जी, सब जगह पर यू टिका दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वुड लाइक टू ही हमें चाहिए, तो हैड टेकन गलत हो गया, हैव टेकन गलत हो गया, लाइक टू यहीं पर बचता है, यही आंसर फारिक हमने कर दिया। अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन 32। आई आस्क्ड हिम इफ इट हैड नेवर ऑकर्ड टू हिम दैट ही वाज इन द रोंग प्रोफेशन। सवाल की अगर हम बात करते हैं, आस्क्ड की वजह से पता चला ये क्वेश्चन है, और सर इफ कंजंक्शन की वजह से क्लोज एंडेड हुआ। तो सेड टू सब जगह पर हमारे सामने लिखा है मेरे बेटा, सब जगह हिम है, हैव। देखो बेटा, हैड नेवर ऑकर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट की तरफ हम जाएंगे। तो सर अब ध्यान से समझिएगा, इट की वजह से हैव का प्रयोग गलत हुआ, इट की वजह से हैज का प्रयोग हो सकता है, ये डज अपनी जगह गलत हुआ। ठीक है, अब इस इट की वजह से हैज, नेवर ऑकर्ड टू यू। अब देखो टू यू दोनों जगह लिखा है, दैट यू। अब मेरे बेटे यहां पर ध्यान से हम समझेंगे, यहां पर ही किसकी वजह से आया है, आप समझेंगे इस लिसनर की वजह से आया है। तो मेरे बेटा लिसनर की वजह से हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, आप कहेंगे सर यू चाहिएगा। तो इसी वजह से हमें क्या समझ में आया, बी, ऑप्शन बी गलत, और हमारे सामने करेक्ट आंसर डी फॉर दिल्ली है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 33 पर। पुष्पा सेड, पुष्पा ने ये बात कही है, ठीक है जी। पुष्पा सेड आई अराइव्ड एट द वर्कशॉप an hour ago but nothing much is happening here। तो देखो बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सामने पास्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम हेयर को देयर में ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने देयर लिखा है, यहाँ हमारे सामने हेयर लिखा है, आउट हमने किया इसको, देयर है, देयर है। अब दोस्तों थोड़ा रिवर्स पर अगर हम आते हैं, तो ये लिखा हमारे सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, आप इसे किस में लेके जाएंगे बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये भी हमारी तरफ से आउट हुआ डिस्कशन में। वॉज हैपनिंग दोनों ऑप्शंस में सी और डी में लिखा हुआ है। अब थोड़ा रिवर्स में अगर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो नथिंग मच, ठीक है ना, नथिंग मच से पहले हमें क्या लिखा है, कंजंक्शन बट लिखा हुआ है। अब देखो भाई, नथिंग मच से पहले बट यहाँ लिखा हुआ है, गड़बड़ कहाँ है, व्हेन नथिंग मच। तो बेटा ये भी हमारी तरफ से गया। रिवर्स कंसीडरेशन कई जगह पर आपको मदद करेगी, ठीक है बेटा, रिवर्स कंसीडरेशन कई जगह पर आप लोगों को मदद करेगी। क्वेश्चन 34 को देखते हैं। एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग, राजनाथ सिंह सेड व्हेनेवर टॉक्स टेक प्लेस दे विल बी ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, राजनाथ सिंह सेड, आस्क्ड, सर यहाँ सवाल नहीं पूछा, कहा है, ठीक है ना जी। यहाँ व्हाटएवर का मतलब क्या है, ठीक है जी, व्हाटएवर टॉक्स, कोई भी तरह की जो बातचीत है, तो सवाल पूछने की बातचीत फिलहाल के लिए हम सस्पेंस में डाल देते हैं, ठीक है। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं, टेक प्लेस दे विल बी, ठीक है ना। देखो वैसे भी अगर इस विल बी को हम कंसीडर करें, तो वुड भी होना चाहिए, पहली चॉइस बाहर। विल बी एज इट इज नहीं रहेगा, वुड बी होने की संभावना है। दैट हैड टू बी ऑन द इशू, देयर वर, ये भी अपनी जगह गड़बड़ कर रहा है, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से डी वाले ऑप्शन की कंसीडरेशन फेल हो गई है, हमारे पास करेक्ट आंसर सी फॉर चाइना बनता है, ठीक है बेटा। आइए क्वेश्चन 35 की तरफ चलते हैं। द ऑफिसर टोल्ड मी, द ऑफिसर टोल्ड मी that I needed to work harder to meet my targets, otherwise I would have to leave the company। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ ये आई इनडायरेक्ट स्पीच में इसकी वजह से चेंज हुआ, माई इसकी वजह से चेंज हुआ, ये आई इसकी वजह से चेंज हुआ, यानी कि सब जगह पर हमें लिसनर मी को मेंटेन करने के लिए यू की जरूरत है। तो मेरे बेटे ये तो गया, इंपैरेटिव सेंटेंस नहीं है, दैट कंजंक्शन लिखा है यहाँ पर, ये भी हमारे सामने से गया। अब सी या डी में से एक को हम लोग आंसर की तरफ लेकर जाएंगे। तो मेरे बेटे यहाँ यू हैव टू वर्क हार्डर टू मीट आवर टारगेट्स, यहाँ पर भी हमें तो योर चाहिए था, तो ये भी हमारी तरफ से गया। सब कुछ छोड़कर हम डी फॉर दिल्ली की तरफ मार्क करने चले गए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन 36 के लिए।
Mr. Lucas told his wife not to wait for him as he would be late at the studio that night. सर that night हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लेकर जाएंगे, तो दैट नाइट तब लेकर जाएंगे जब हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ हो टू नाइट। ठीक है जी, तो टू नाइट कहाँ पर नहीं है, फिलहाल ये भी गया हमारे सामने से, ये भी गया। अब दो बातें हमारे सामने हैं, अब देखने की कोशिश करते हैं। मिस लुकस टोल्ड हिज वाइफ नोट टू वेट। बाबू इंपैरेटिव के लिए हम डू नोट लिखते हैं, तब नोट टू की तरफ हमें जाना है, तो ये तो किसी भी कायदे से सही नहीं है। वैसे भी अगर आप कहेंगे वुड बी लेट तब संभव है जब विल भी यहां लिखा हो, और ही किसके लिए यूज हुआ है, मिस्टर लूकस, उन्हीं के लिए आई अगर लिखा होगा तभी हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। द आंसर गोज विद सी फॉर चाइना। करेक्ट हो गया बेटा। आइए अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। कपिल सेड टू हिज टीम, कपिल ने अपनी टीम को कहा, इफ यू डोंट परफॉर्म वेल इन दिस मैच यू विल नॉट गेट अ प्लेस इन द टीम। आपको टीम में स्थान नहीं मिलेगा। सीजीएल मेंस 2019 की परीक्षा का ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, आइए। कपिल टोल्ड के साथ टू लिखवा रहा है, गलत हो गया बाबू। सेड टू का मर्जर फॉर्म टोल्ड होता है। वॉर्न, चेतावनी देना यहाँ सेंसिबल है। भाई कपिल ने अपनी टीम को चेतावनी दी है, अच्छे से नहीं खेलोगे टीम में आप अपनी जगह खो दोगे। ठीक है ना, वॉर्न के साथ टू लिख देना गलत हो गया सर। ठीक है जी, ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव के बाद सीधा लिसनर हमें लिखना होगा। सेड टू एक बार के लिए कंसीडर करके देखते हैं आगे क्या कहता है। दैट इफ दे, सर यहां पर ये जो यू लिखा है ना, यू लिसनर के अकॉर्डिंग आएगा, और ये जो टीम है ना, ये टीम अपने आप में क्या है, आप कहेंगे सर जी ये अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। अरे हाँ है ना। अब कलेक्टिव नाउन का अपने आप में एक बेहतरीन बिहेवियर होता है। कैसे, अगर कलेक्टिव नाउन इकट्ठे यूनाइटेड सेंस में खेलती है तो इट के लिए, डिवाइडेड सेंस में अगर इसका खेलना होता है तो इसका मतलब दे के लिए। तो टीम अगर खेलेगी, कुछ फील्डिंग में एक्सपर्ट है, कुछ बॉलिंग में एक्सपर्ट है, कुछ बैटिंग में एक्सपर्ट है, हाँ है ना, और कुछ क्या है जो किसी दूसरे प्लेयर के साथ खड़े होकर उसको बैकअप देने में एक्सपर्ट हैं। तो सबका अपना अलग अलग रोल है। तो जब अलग अलग रोल है तो इसके हिसाब से वैसे भी हम यू को यू नहीं रखते, इस टीम की वजह से हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन की वजह से डिड सर दे को करेक्ट माना। अच्छा सवाल था, अच्छी कंफ्यूजन थी, और इससे भी प्यारी कंफ्यूजन तब बनती अगर ये हमारे को किसी भी एक ऑप्शन में अगर इट लिख कर देता ना, तब हमारे लिए एक बड़ा अच्छा चैलेंज होता कि इस इट को हम लोग नहीं समझ पाते, बाकी सारी चीजें सेम, एक जगह दे एक जगह इट, तब आपको शायद मेरी ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से याद आती। ठीक है बेटा, तो पेपर को मुश्किल बनाने के लिए एग्जामिनेशन कहीं कहीं कलेक्टिव नाउन की यूनाइटेड सेंस, डिवाइडेड सेंस पर आपको फंसा देता है। तो डरने का नहीं, बड़े प्यार से क्लास को रिवाइज करने का भाई। ठीक है, if the rains don't stop we will have to move the animals to another place, said the zoo official। कोई बात नहीं बाबू, देखो इस वी को लेकर परेशानी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ एक अकेला स्पीकर हमारे सामने है, पर हम डरेंगे नहीं। जू ऑफिशियल सब जगह पर काम कर रहा है। सेड विल से, बाबू यहाँ तो पास्ट में थी रिपोर्टिंग, अब विल कहाँ से आ गया बेटा। सेड हैड बीन सेइंग, ये भी हमारी तरफ से डिस्कशन से बाहर हुआ। अब मेरे बेटा बी या डी में से कोई एक हमें चाहिए। ठीक है ना, तो बीड़ी जलैले अपने मूड को हाइपर नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस आज की क्लास में ये याद रखना, अपने मूड को हाइपर नहीं होने देना है। आप धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स में आपने राकेश यादव सर का हाथ पकड़ा, टेंशन फ्री रहना। रीजनिंग में अरुण कुमार सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, टेंशन फ्री रहना। आपके लिए मैं इंग्लिश में आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो दोस्तों आप साथ चलने की कोशिश करना, घबराहट मत लेकर आना। ठीक है ना, और अपने मूड को हाइपर टेंशन में मत लेकर चले जाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो पेड क्लासेस में आपको इतना गंदे से इंजेक्ट करेंगे, आपके दिल में दिमाग में घबराहट कूट कूट के भर देंगे। थोड़ा संभल के चलना। प्रैक्टिस उतनी जितने से सिलेक्शन हो, प्रैक्टिस उतनी नहीं जितने से आप कंफ्यूज हो जाए और आपकी हिम्मतें टूट जाएं। मेरी बात समझ रहे हैं, मॉक उतने लगाने हैं जितने से लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अप हो। समझ रहे हैं, ठीक है, इतने भी मौक नहीं लगा देने कि हमारा दिमाग ही कंफ्यूज हो जाए, आता जाता सब कुछ हमारे दिमाग से कचरा हो जाए। तो बाबू इसको समझ के चलना है। आइए सवाल पर हम काम कर रहे हैं। हमारे पास बी या डी में से कोई एक शैतान बच्चा है जिसको हमें टिकटॉक करना है। ध्यान से देखते हैं।
इफ द रेन्स डिडंट स्टॉप, यहां पर क्या लिखा हुआ है, डोंट स्टॉप। डिडंट कहानी सही कह रहा है, इफ द रेन्स आर नॉट स्टॉपिंग टेंस ही गलत है, तो हमारे पास आंसर बी फॉर बॉम्बे। ठीक है ना जी। क्वेश्चन 39 पर चलते हैं मेरे बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन 39 हमें। आइए। रीना, आई एम सरप्राइज यू वांट डिनर एज वी हैड सच अ लेट लंच, सेड रजत। रजत हमारा स्पीकर, रीना हमारी लिसनर। रजत सभी जगह पर काम कर रहा है। हैड बीन टेलिंग गलत हो गया बेटा, वॉज सेइंग गलत हो गया बेटा, है ना। हैड टोल्ड अपने आप में गलत, सभी की रिपोर्टिंग गलत है, तो एक ही आंसर बचता है। अब आगे की सारी कहानी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन से हमें यह पता चलता है कि सीजीएल मेंस केवल रिपोर्टिंग वर्ब पर भी हमें चैलेंज कर देता है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब पे भी हमें क्वेश्चन फंसा देता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, पैरेलल स्कैन बहुत इजी बना रहा है सर, मजा ही आ गया कि हम सिर्फ एक ही बात की वजह से एलिमिनेट करते जा रहे हैं, सारे गलत ऑप्शंस को सही पर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन 40 आप लोगों की नजरों के सामने है बेटा। इफ आई हैड द मैनुअल ऑफ द न्यू टीवी आई वुड हैव फिक्स्ड इट बाय नाउ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस समय इसे फिक्स करता बाय नाउ। तो चले पहले हम इस बाय नाउ को देन की तरफ लेकर चल लेते हैं, है ना जी। तो देन हमारे पास यहां नहीं है। बाय देन, बाय देन, बाई के साथ देन शायद हमारे टाइपिस्ट भाई लिखना भूल गए हैं, देखेंगे कंसीडरेशन में लाएंगे इस क्वेश्चन को। उमा सेड सभी जगह, दैट सभी जगह, इफ शी। अब देखो मेरे बेटा, यहां हमारे सामने कंडीशन कौन सी कैटेगरी में है, कंडीशन हमारे सामने V2 में है, पास्ट में है। ठीक है बेटा, हाँ है ना। और मेरे बेटा यहाँ हमारे सामने जो रिजल्ट है वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अरे हाँ है ना। ठीक है जी। तो यानी कि ये जो हमारे सामने कंडीशन है बेटा, आप लोगों ने टेंस वाली अगर कहानी देखी तो प्लीज इस बात को रिकॉल कीजिएगा, V2 में लिखी हुई कंडीशन प्रेजेंट की कंडीशन होती है। ठीक है ना जी। अब दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर इफ के साथ विल शैल का लेना देना नहीं, इफ के साथ ये हैज का लेना देना नहीं, इसको आप पहले ही उड़ा चुके हो। तो हमारे पास एक ही आंसर बचता है, उमा सेड दैट इफ शी हैड हैड। इस प्रेजेंट की कंडीशन को पास्ट में हम लेकर जाएंगे ताकि हम लोग इसके साथ आगे लिखे हुए इस वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म को कोऑर्डिनेट कर सकें। और माफी चाहूंगा बेटा, टाइपिस्ट भाई ने शायद अपनी बीवी से लड़ाई कर ली है, इसलिए यहाँ देन लिखना भूल गया है। ठीक है, फाइन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कहता है क्वेश्चन 41, ही सेड द लास्ट फिल्म आई सॉ वाज सच अ वायलेंट वन दैट आई कुडंट स्लीप द होल नाइट। पूरी रात मैं नहीं सो पाया। देखिए बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हमारे सामने है, तो इज सेइंग का लेना देना नहीं, शेल का लेना देना नहीं, शेल का लेना देना नहीं, यही करेक्ट आंसर है। ये आपके सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। मेरा आप लोगों को हर तरह के क्वेश्चन से निकालने का फर्ज है। आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब के बेसिस पर ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाना, आप लोगों को टेंस के बेसिस पर क्वेश्चन एलिमिनेट करना सिखाना। वी कंफ्यूजन सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन बनता है। कंडीशनल या टाइम क्लॉजेज में कंफ्यूजन जो आती है खासकर मिक्स्ड कंडीशनल से। ठीक है बेटा, आप लोगों को इन चीजों पर रिवर्स कंसीडरेशन पर काम कराना। ठीक है, आज की इस पूरी क्लास के बाद जो हमारी नेक्स्ट नरेशंस की क्लास आपको मिलेगी, वहाँ ये जितने भी अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेयर बाय लेयर तैयार कर रहा हूँ, वहाँ आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है मेरे बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 42 कहता है, द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक। अब इस नेक्स्ट को हम चेंज करेंगे किसमें, बताया था पिछले क्वेश्चन में, फॉलोइंग। तो बाबू फिलहाल के लिए ये दोनों हमारे डिस्कशन से बाहर हो गए, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग वीक। अब इन दोनों में से आंसर की तरफ बात करते हैं। टोल्ड इज पेशेंट दैट। बाबू यहां हमारे सामने इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो इंपैरेटिव सेंटेंस के लिए हमें इन्फिनेटिव बनाकर चलना होगा रिपोर्टेड स्पीच को। क्वेश्चन 43 कहता है, देखते हैं, शी एक्सप्लेन्ड टू मी दैट शी had been unable to attend the meeting because her flight had been delayed for several hours. She explained to me, डायरेक्ट स्पीच में इसको लेकर जाना है। तो अब देखते हैं, शी इन्फॉर्म्ड मी, शी टोल्ड मी, शी सेड टू मी, शी सेड, कोई बात नहीं मेरे बेटा। शी हैड बीन अनेबल, ठीक है। आई कुडंट अटेंड, ओ इस सवाल ने छेड़खानी कर दी है। क्या छेड़खानी कर दी है, हैड बीन अनेबल को कुडंट अटेंड, ठीक है जी।
फाइन। wasn't able to attend हो सकता है, देखिए मेरे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारे सामने was वर लिखा हुआ है तो आप जानते हैं ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है लिंकिंग वर्ब की, बी की। तो बेटा आप इसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हेड के साथ बीन आप इसको लेकर जाते हैं, ये तो पास्ट इंडेफिनेट हो गया और ये इसी का बड़ा प्यारा सा रूप हो गया पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, यहां पर कुडंट लिख देना गलत हो गया है ना जी। अब देखो बेटा डायरेक्ट स्पीच में हैडंट बीन एबल तो आप लिख लो, हम चलो इस बात को अग्री कर लेंगे, लेकिन आगे लिखा हैड बीन डिलेड, उस हैड बीन डिलेड को यहां से कैसे हम ठीक कर देंगे, है ना जी। तो ये भी अपनी जगह गलत हो गया है ना भाई। तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने इसको हटा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आंसर सही बचता है भाई, हमारे पास कौन सा आंसर सही बचता है भाई, हमारे पास एक ही आंसर सही बचता है। शी टोल्ड मी दैट आई wasn't able to attend the meeting because आगे लिखा हुआ है क्या चीज, my flight was delayed, was, इस was के साथ delayed को हम लेकर जाएंगे had been delayed में, करेक्ट है। इस wasn't able को हमने चेंज किया had been, ठीक है। ओ, इस सवाल में तो एक और शैतानी कर रहा है क्या, इस नोट को एबल के साथ मर्ज करके अनेबल इनडायरेक्ट स्पीच में लिख दिया। ये ट्रेडिशनल एमसीक्यू है, तो बहुत प्यार से हमारे क्वेश्चन में हमें स्पिन बॉल दी थी, लेकिन हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत सुंदर तरीके से उड़ा दिया। ठीक है बेटा, आई लाइक दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं जहां बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक पर आपको घुमाया जाता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 44 पर काम करते हैं, आइए दोस्तों क्या कहता है। द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर व्हाई ही हैड नॉट परचेज्ड द फुल टिकट फॉर हिज डॉटर। द टिकट कलेक्टर हमारे सामने है, सेट टू सेट टू सेट टू सेट टू सब जगह लिखा हुआ है बेटा। अब देखिए मेरे बच्चे, आस्क्ड और इस वाई कंजंक्शन ने समझाया, आपके सामने ओपन एंडेड क्वेश्चन है इसलिए सब जगह वाई लिखा है। वाई के ठीक बाद हम लोगों को इस लिखे हुए क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यहाँ हैड नॉट परचेज्ड लिखा हुआ है, तो हैवंट यू परचेज्ड, परचेज गड़बड़ कर दी है। ठीक है ना जी, प्रेजेंट परफेक्ट कोई तो पास्ट परफेक्ट में लेकर जाओगे आप, हाँ है ना। ठीक है, अब हमारे सामने ये अरेंजमेंट गलत हो गई। अब मेरे बेटे इधर आ जाओ, पास्ट इंडेफिनिट को भी, पास्ट इंडेफिनिट को भी हम पास्ट परफेक्ट में लेकर जा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को भी हम पास्ट परफेक्ट में लेकर जा सकते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत उलझन हो गई है हमारे सामने। अब इन दोनों, देखो दो ऑप्शन हट गए हैं बेटा, इन दोनों क्वेश्चन में क्या परेशानी है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरे बच्चों, हमारे लिखे हुए किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट हमारे सामने है, आप इसे पास्ट परफेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हमारे लिखे हुए सवाल में हमें पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिलता है तो इसे भी हम पास्ट परफेक्ट में लेकर जाते हैं। अब ऐसी कंफ्यूजन अगर रिवर्स में दे दी जाए कि पास्ट परफेक्ट का सवाल आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे या पास्ट इंडेफिनिट में, तो ऐसे लिखे हुए मामले में हम हमेशा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पर काम करते हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा इनमें से एक्शन है जो प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट किया गया, या फिर ऐसा कौन सा एक्शन है जिसे हम डिस्टेंट पास्ट में लेकर जा रहे हैं, रिमोट पास्ट में लेकर जा रहे हैं, उसके लिए हमें देखना पड़ता है रेफरेंस क्या क्रिएट किया जा रहा है। The ticket collector said to the passenger, why didn't you purchase a full ticket for your daughter? Why haven't you purchased a full ticket for his daughter? अरे ये तो सवाल यहाँ से ही खत्म हो गया था। खैर his नहीं सर, यहाँ his तब आएगा जब यहाँ पर आप your लिखेंगे और इस your का जिक्र हम पैसेंजर के अकॉर्डिंग। तो बेटा वैसे तो क्वेश्चन इसकी वजह से हट गया, वरना इस पर लंबी बात हम कर सकते थे। ठीक है जी, इस पर हम लंबी बात कर सकते थे, इस पर मैं एक आपको आगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर करवाऊंगा बेटा, मजेदार क्वेश्चन। आइए बेटे बढ़ते हैं क्वेश्चन 45 पर। क्या कहता है, द मैनेजर सेड टू हिज colleagues, we have received a serious threat to our business now and we need to act to face it. कोई इशू नहीं है। पहली बात तो ये, इस नाव को देन में देखो मेरे बच्चों बहुत खूबसूरती से इसने बीच में फिट किया है ना। तो यहाँ पर देन कहाँ गया है, यहाँ पर देन मुझे देखने को नहीं मिला, इसने एट दैट टाइम कर दिया। फिलहाल इसको हम लोग हटा देते हैं। चलो बेटा,
अब देखते हैं क्वेश्चन 45 क्या लड़ाई कराना चाहता है। द मैनेजर टोल्ड हिज कलीग्स, तो सेड के साथ तो सीधा लिसनर हम नहीं लिखेंगे, ये तो पूरी तरह से हटाया हमने, ठीक है। द मैनेजर टोल्ड हिज कलीग्स, द मैनेजर टोल्ड हिज कलीग्स सब जगह है, दैट अपनी जगह सब जगह पर है, दे, इस वी का मतलब हमें समझ में आ गया, मैनेजर और उसके कलीग्स ये दोनों मिलकर अपनी बात कर रहे हैं जिसमें हम शामिल नहीं हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट की तरफ लेकर जाना चाहेंगे। दैट दे हैड रिसीव्ड, दैट दे रिसीव्ड, ये दे रिसीव्ड तो अपनी जगह भाई साहब गलत काम कर गया है, इसको भी हमने हटा दिया, बी और सी गायब हो गए। अ सीरियस थ्रेट टू आवर बिजनेस, आर की जगह हमें देयर लिखा हुआ चाहिए, है ना जी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ आर बिजनेस एज इट इज नहीं चाहिएगा, ये भी हमारी तरफ से हटा। तो जब तीनों ही हट गए हैं दोस्त, तो फिर हमारे सामने कुछ और नहीं बचता। अब हमें दे हैड रिसीव्ड अ सीरियस थ्रेट टू देयर बिजनेस एट दैट टाइम एंड दे नीडेड, सर वी नीड को दे नीडेड कर दिया है, तो बेटा जी हमारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं। यूं तो हम नाउ को देन में चेंज करते हैं, लेकिन पेपर वाला है ना भाई, पेपर वाला है ना, अपनी थोड़ी सी डी कंपनी चलाता है, ठीक है ना। मैं झुकेगा नहीं साला, अपनी तरफ से डी कंपनी चलाता है, कुछ एक क्वेश्चन में हेरा फेरी करता है ताकि क्लासरूम की पढ़ी हुई थ्योरीज चैलेंज हो सके और स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को चैलेंज किया जा सके। द प्रीचर, उपदेशक, said to the crowd, the sun rises every day for all of us without any expectations in return, सूर्य हर रोज उगता है हमारे लिए, हमसे कभी वापस में उसे पलटकर कुछ नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लीजिए कुछ ऐसे एरिया पर अगर कोई आर्कटिक एंटार्कटिक जगह पर अगर कोई रहने वाला है, तो उसके लिए हर रोज सूर्यदेव नहीं उगते हैं, तो उसके लिए तो ये बात चैलेंज हो सकती है। लेकिन हम ऐसी सिचुएशन में बेहतर आंसर की तरफ जाएं, तो बेहतर आंसर की तरफ जाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ और नहीं, इस अस का ज़्यादा बड़ा चैलेंज लेकर नहीं चलना है, इसके चैलेंज को छोड़कर हम ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। द प्रीचर टोल्ड द क्राउड दैट द सन राइजेज एवरी डे फॉर ऑल ऑफ देम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न। अब ये वाली जो बात हमारे सामने कही है ना, यहां से हमें एक बात समझ में आती है, किसी कथावाचक किसी उपदेशक ने अपने सामने बैठी हुई भीड़ को कहा कि सूर्य हर रोज उगता है हम सभी के लिए और पलटकर ये हमसे कभी कुछ नहीं मांगता। तो सूर्य हर रोज उगता है, ये बात तो अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है ना जी। अब यहां पर देम को लेकर जब हमने ये इंफॉर्मेशन आगे पढ़ी कि भैया पलटकर ये हमसे कुछ नहीं मांगता है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने इस अस को हटाकर अपने आप को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है ना जी। देखिए ये तो अपनी श्रद्धा की बात है कि हमारे लिए सूर्य देव हमसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन जो पूजा पाठ करते हैं, क्या वो सूर्य देवता को जल अर्पित नहीं करते, क्या वो सूर्य देवता की पूजा नहीं करते, समझ रहे हैं। तो साइंटिफिक तरीके से सोचे तो सूर्य देव की किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना। अगर वैज्ञानिक रूप से हम सोचें, जब सभी देवी देवताओं ने ही हमें ये सारा जीवन ये सब कुछ मोह माया दी है, तो फिर भगवान को तो कभी किसी फल प्रसाद की किसी की जरूरत ही नहीं, तो हमें मंदिर में कोई भी फल प्रसाद नहीं चढ़ाने चाहिए। तो ये अपनी सोच के हिसाब से है, लेकिन उन लोगों को स्पेसिफिकली ये कहा है कि पलट कर आपसे कुछ नहीं चाहिए। मजबूर हुए हम इसी बातचीत के साथ यहाँ देम को मार्क करने के लिए। सीडीएस का क्वेश्चन, अच्छा सवाल। क्वेश्चन 47 पर हम काम करते हैं, क्या कहता है। सोमनाथ said that they had been there for 2.5 years and were going to stay another 10 months, ठीक है, अगले 10 महीने के लिए वो वहीं रुकेंगे, कोई इशू नहीं है। वर गोइंग के लिए अगर हम समझने का काम करें तो बाबू यहाँ इज एम आर के साथ हमें बात को लपेटना होगा, देखते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है ना जी। अब यहाँ सोमनाथ सेड दैट दे, अब दे किसके लिए यूज हुआ है, जिसके लिए भी वो कह रहा है, वी के अनुसार इसे हम दे की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है जी। अब हमारे सामने लिखा है हैड बीन देयर, वी के साथ हैज क्या कर रहा है, ये गड़बड़ हो गई। वी के साथ हैव, वी के साथ हैव, वी हैव बीन हेयर, हेयर को ही आप देर में चेंज करेंगे। फॉर 2.5 years वी वर गोइंग, सर यहाँ टेंस गड़बड़ करा गया हमसे, बी आंसर सटीक आंसर। क्वेश्चन 48 हमें कहता है दोस्तों,
क्वेश्चन 48 हमें कहता है द ऑर्गेनाइजर सेड दिस ईयर दे विल हैव ऑडियंस स्प्लिटिंग देयर साइड्स विद लाफ्टर विद द क्रेजी सेंड अप एक्ट्स। तो इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट और यहाँ पर इस दिस को भी हम चेंज करेंगे दैट। लेकिन देखो खूबसूरती क्या है सवाल की, खूबसूरती सवाल की ये है मेरे बच्चों, अगर किसी ऑर्गेनाइजर ने ये कहा, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजर है जो फरवरी 2024 में ऐसा उसने कहा कि भाई इस साल की जो दिवाली है ना आपके लिए धूम मचेगी। अब आप लोग जानते हैं दिवाली तो अभी आनी बाकी है, तो बेटा दिस ईयर के अंदर मैंने आपको टेंसेस के वक्त बताया था कि जिन कीवर्ड्स में ड्यूरेशन बताई जाती है उन ड्यूरेशन के अंदर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को ही कंसीडर किया जाता है। तो मेरे बेटा यहां पर किसी ऑर्गेनाइजर ने कहा है सेड दैट, ठीक है जी, तो दिस ईयर ड्यूरेशन है, यानी कि अभी समय का ये हिस्सा बचा हुआ है। अब ये समय का हिस्सा बचा हुआ है तो कोई बात नहीं, दिस ईयर दे विल हैव ऑडियंसेस स्प्लिटिंग देयर हेड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटे यहाँ पर क्या लिखा है, विल बी हैविंग, टेंस के अकॉर्डिंग तो ये गलत हो ही गया है, हाँ है ना, ठीक है जी। अब यहाँ लिखा हुआ हमारे सामने वुड हैव हैड, ये गड़बड़ हो गई हमारे सामने। क्या गड़बड़ होगी, विल के साथ हैव लिखा है, बेटा ये मॉडल एक्सिलरी है और ये इसी के साथ लिखी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ ये गड़बड़ हो गई, फिलहाल छुट्टी करी भाई। दे वुड हैव द ऑडियंसेस, हो सकता है दे विल हैव हैड, ये फिर से वही गड़बड़ जो ऊपर देखी हम लोगों ने। आंसर एक ही सटीक बनता है। सीपीओ मेंस का ये सवाल था मेरे बच्चों। क्वेश्चन 49 हमें कहता है, क्या कहता है बेटा, नीता सेड लेट मी सी हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्स इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। कोई इशू नहीं है, सब जगह अगर हम देखते हैं सेड वांट्स टू सी, सर रिपोर्टिंग व पास्ट से वांट्स तो लेकर आना ठीक नहीं, वांटेड टू सी। लिखा है हाउ प्रज्ञा वुड परफॉर्म, ठीक है, हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्स, सर परफॉर्म्स के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो फिलहाल के लिए हटाया हमने। सर वर्ब को नाउन में चेंज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाउ प्रज्ञा, ठीक है ना, आई, सर ये तो हमारे लिखे हुए कॉन्टेक्स्ट को ही बदल दिया इसने, ठीक है ना। नीता सेड, सर यहाँ पहली बात तो कंजंक्शन गायब हो गई है। आई वुड सी हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्ड, ठीक है। अब इस मी को अगर हम चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो नीता के अनुसार आई तो आएगा ही नहीं। आंसर हमारे सामने ए फॉर एप्पल करेक्ट हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेविड सेड डोंट वरी फ्रैंक, ठीक है ना जी, फ्रैंक बिल्कुल परेशान नहीं होना, आई विल ब्रिंग यू अप टू डेट व्हेन आई मीट यू नेक्स्ट, ठीक है जी। अब देखेंगे ध्यान से, नेक्स्ट को किसी भी ऑप्शन में चेंज नहीं किया गया है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ लिखा है व्हेन आई मीट, सर मीट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो मीट को मीट्स कर देना गलत हो गया, आई एज इट इज नहीं रहना चाहिए, हटा दिया हमने, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सामने स्पीकर है, लिसनर हमारे सामने फ्रैंक है, तो बेटा इसको तो हम आई चेंज नहीं करेंगे। व्हेन ही मेट हिम नेक्स्ट, हो सकती है संभावना व्हेन ही मेट हिम नेक्स्ट, दो में से एक की तरफ चलेंगे। डेविड टोल्ड फ्रैंक आगे चला है। डोंट वरी, आप सभी जानते हैं बेटा इंपैरेटिव सेंटेंस में डोंट को हम नोट टू में चेंज करते हैं, यही करेक्ट आंसर हमारे सामने है, ठीक है दोस्तों। तो इसी क्लास की इसी कहानी के साथ हम लोग आज की नरेशन की क्लास को ओवर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चंस को पढ़ने की एक स्किल डेवलप की होगी। मेरी हर एक क्लास में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस रहता है, ये झूठा वायदा नहीं करना कि यहीं से सब कुछ आएगा, नहीं, जो आपको कराया जा रहा है उससे आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, क्वेश्चन पढ़ने की स्किल इंप्रूव होगी। पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आपके मन में ये आएगा भाई हर तरह के क्वेश्चन से निकले हुए हैं पेपर वाले, कुछ भी सवाल पूछ ले। सबसे बड़ी बात, आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया समझ लो उसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम अगली क्लास में नरेशंस पर थोड़ा लेवल अप करेंगे और मिक्स्ड क्वेश्चंस भी एरर बेस्ड आपके साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।